बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 1 सितंबर है और दिन है जुमे का। आज एक और लगता है कि फ़ैसला महफूज हो जाएगा और वो महफूज फ़ैसला भी शरीफ ख़ानदान के लिए किसी सरप्राइज़ से कम नहीं होगा। और सरप्राइज़ उनके लिए इसलिए होगा क्योंकि उन्हें तो ये बताया गया था कि अब इस मुल्क में आपका एहतसाब कभी नहीं होगा, आपके जो केसेस हैं वो हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। लेकिन ये वो फ़ैसला है जो सूरत हाल को बदल सकता है। और कल की समाअत जो है, कल जो 31 अगस्त बरोज़ जुमेरात की समाअत थी वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके पॉइंट्स जब मैं आपके सामने रखूँगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। और एक जज साहब जो हैं उन्हीं से सारी तवक्कुआत हैं शरीफ ख़ानदान को कि वो जज साहब ही शरीफ ख़ानदान को बचा सकते हैं। मामला नैब तरमीम का है और 50 समातें हो चुकी हैं। कल इसकी 50वीं समात थी। आज जो है वो आज बहुत चांसेस हैं कि आज फ़ैसला महफूज हो जाएगा, क्योंकि आज सिर्फ एक यही केस है 9:30 बजे, 9:30 से लेके, और अदालत जो है वो शायद 10 बजे तक, 10:30, 11, 11:30 बजे तक फ़ैसला महफूज होने के चांसेस हैं। सुनाएं वो सोमवार को, मंगल को, बुध को, 14 सितंबर को उमर बंदयाल साहब के लास्ट जो उनका डे है 15 सितंबर, उसको सुनाएं। लेकिन इस समाअत का अहवाल आपको सुन के थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। 2 घंटे की ये समाअत थी। जो हुकूमती वकील हैं, जो जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उन्होंने वकील के तौर पर मखदूम अली खान साहब को किया था, क्योंकि ज़ाहिर है ये केस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इस के लिए उन्होंने बड़े तगड़े वकील हैं, मखदूम अली खान साहब बड़े लायक वकील हैं, बड़े मेहनती वकील हैं, बड़ा नाम है, उनको वकील किया था। तो मखदूम अली खान साहब ने जो है वो 3, क्योंकि वो एहतसाब के ऊपर बात कर रहे हैं और ओवरऑल, तो उन्होंने 3 जो है वो जजेस के सामने 3 मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की किताबें जो हैं वो मुताले के लिए पेश की। तो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने रिमार्क्स दिया कि लगता है नैब तरमीमी केस हमारे लिए काफ़ी इल्म के इजाफे का बायस बनेगा। मखदूम अली खान का कहना था कि अदालत ने तरामीम की माजी से इतलाक़ पर दलाइल देने का कहा था और एहतसाब के तमाम कवानीन का इतलाक़ माजी से ही किया जाता रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने 2022 में तरमीम की हैं और आपने कहा कि इनका माजी से इतलाक़ होगा, यानी जिनके पुराने केसेस हैं सबको आपने NRO दे दिया, सबको आपने फ़ायदा दे दिया। तो मखदूम अली खान साहब इस पर यह कहते हैं कि जनाब जितने भी नैब के कवानीन, एहतसाब के तमाम कवानीन का इतलाक़ ही माजी से किया जाता रहा, चाहे वो जो 1996 का कानून था एहतसाब ऑर्डिनेंस, जिसका इतलाक़ 1985 से किया गया। 1997 में 2 एहतसाब ऑर्डिनेंसेस आए, उनका इतलाक़ भी 1985 से हुआ। मखदूम अली खान ने कहा कि नैब कानून 1999 में बना, लेकिन उसका इतलाक़ भी 1985 से किया गया। अदालत उज़्मा में चैलेंज की गई 2022 की दोनों तरामीम का इतलाक़ भी 1985 से किया गया है। मखदूम अली खान ने कहा कि PTI के दौर में होने वाली तरामीम का इतलाक़ भी 1985 से ही किया गया था। यहाँ पर उमर बंदयाल साहब ने कहा मखदूम अली खान साहब से मुकालमा करते हुए कि अगर किसी जुर्म की जुज़ियात ही तब्दील कर दी जाएँ उस पर आप क्या कहेंगे। तो मखदूम अली खान ने कहा कि आइन के आर्टिकल 12 को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें इसका जवाब है। उस पर उमर बंदयाल साहब ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि नैब तरमीम और उनका माजी से इतलाक़ गैर आइनी नहीं है, कि आप ये कह रहे हैं कि जो नैब के तरमीम है और इतलाक़ भी शुरू से किया गया है तो कोई गैर आइनी नहीं है। बेनामीदार के केस में मामला आमदन से ज़्यादा असासों का होता है, लेकिन अब तरमीम के ज़रिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि उमर बंदयाल साहब कह रहे हैं कि बेनामीदार के केस में मामला आमदन से ज़्यादा असासों का होता है, लेकिन अब तरमीम के ज़रिए कहा गया है कि आप पहले साबित करें कि वो असासे करप्शन से बनाए। अब नए कानून के मुताबिक बेनामी जायदाद रखना मसला नहीं, अब मसला उस रकम का बन गया है कि वो करप्शन से आई है या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ऐसा करना है तो फिर मालूम ज़राए आमदन से ज़ायद असासों को जुर्म की कैटेगरी से निकाल दें। ये तो एहतसाब की रीढ़ की हड्डी थी। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक नैब का कानून बड़ा इस्टेब्लिश था, वो ये था कि मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ, मैंने पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है और मेरे जो डिक्लेयर्ड जो ज़राए आमदन है वो साल के बन रहे हैं 1 करोड़। मिसाल दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन मेरे पास 20 करोड़ का घर आ गया, मेरे पास 1 करोड़ की गाड़ी आ गई है, मेरे पास और कोई एसेट्स आ गए, टोटल मेरे एसेट्स बन गए हैं कोई 30 करोड़ के। तो मुझसे पूछा जाएगा कि जनाब आप रहे हैं पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं 5 साल के आपके सारे आमदन मिला भी ली जाए तो वो 5 करोड़ बनती है। ये आपने 25-30 करोड़ के एसेट्स कहाँ से बना लिए। तो एज ए पब्लिक ऑफिस होल्डर मुझे जवाब देना था कि मेरे असासे आमदन से ज़ायद कैसे हैं। मैंने उन्हें बताना था कि यार ये हुआ, मेरी फैमिली ने मुझे कोई प्रॉपर्टीज़ दी थी, मेरी ज़मीनें थी, वो कोई ज़मीन मैंने पुरानी ली थी, अब वहाँ पे ये हुआ, वो ज़मीन महंगी हो गई चीज़ें। लेकिन अब क्या कह दिया गया है कि मेरी अगर एसेट्स 25 करोड़ के भी हैं, 30 करोड़ के भी हैं, नैब ये साबित करेगा कि जनाब ये जो 25-30 करोड़ के एसेट्स हैं ना, इसकी आमदन से ज़ायद जो 5 करोड़ इसकी आमदन थी और 20 करोड़ ऊपर जो बनाए ये इसने करप्शन से बनाया है, तब ये जुर्म बनेगा। वाह
वाइट कलर क्राइम में कौन भाई सबूत छोड़ता है? ये सबसे मेन चीज़ है जिसको उमर बंदयाल साहब कह रहे हैं कि जनाब ये तो रीढ़ की हड्डी थी ये नायब साहब के मामले की, कि पब्लिक ऑफिस होल्डर ने बताना होता था कि कहाँ से, यानी अब वो जो शरीफ ख़ानदान को था कि आप बताएं कि ये लंदन के असासे और जायदादें कहाँ से आई हैं, अब नैब साबित करेगा कि जनाब ये इन्होंने करप्शन से बनाए हैं। करप्शन के सबूत उन्होंने थोड़ी छोड़े होंगे, उन्होंने को अपने अकाउंट में करप्शन के पैसे लिए होंगे, कोई उन्होंने को वीडियो बनवा के करप्शन के पैसे लिए होंगे, उन्होंने कोई चेक लिखवाए होंगे करप्शन के। ये वाइट कलर क्राइम यही होता है कि आप किसी और को देते हैं और वो आगे प्रॉपर्टीज़ लेके देता है। तो ये तो ठीक कानून था कि जिसके असासे आमदन से ज़ायद हैं उसको बताना है कि उसके ये असासे कहाँ से आएँ, लेकिन इसको बदल दिया गया। इस दौरान मखदूम अली खान ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि नैब ने लोगों के लाकर्स तोड़े, घरों में घुसे और फिर मिला कुछ भी नहीं। इस दौरान मखदूम अली खान ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खुर्शीद शाह केस में फैसले का हवाला दिया और मौक़िफ़ अपनाया कि उस फैसले में अदालत ने कहा था कि प्रॉपर्टी किसी के कब्ज़े में है और उसका मुनाफा कौन ले रहा है, दोनों चीज़ों का तयन ज़रूरी है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि आमदन से ज़ायद असासों पर पहले साबित किया जाए कि वो करप्शन से बने। मखदूम अली खान ने कहा कि प्रोसिक्यूशन अगर इल्ज़ाम लगा रही है तो उसके पास सबूत होना लाजमी है, हर बेनामी ट्रांजैक्शन या प्रॉपर्टी करप्शन नहीं होती। यानी मियाँ साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, बच्चों ने कई बराज़मों में जायदादें बना ली, वो कहते हैं ये थोड़ी करप्शन है, हालांकि पहले ये करप्शन थी नैब कानून में कि या तो वो बताएं कि हलाल तरीक़ों से बने, वरना एक पब्लिक ऑफिस होल्डर का जो बच्चा है अगर उसने बड़े बड़े कारोबार बना लिए हैं, घर बना लिए हैं, तो वो ये समझा जाता था कि इस पब्लिक ऑफिस होल्डर ने करप्शन की है, वरना उसके बच्चे का तो सोर्स ऑफ इनकम भी कोई नहीं था। जैसे हसन नवाज हुसैन नवाज के बारे में बताया जाता है कि 18-18 साल की उम्र में वो अरबपति बन गए। उसके बाद मखदूम अली खान ने कहा ये कि उमर बंदयाल साहब ने यही कहा कि अगर ज़राए आमदन मुल्ज़िम ने नहीं बताए तो जुर्म साबित नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं कि नैब तरमीम से कोई बुनियादी हकूक़ मुतासर नहीं हुए। मखदूम अली खान ने कहा कि मेरी गुजारिश यही है कि बुनियादी हकूक़ मुतासर नहीं हुए। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि लगता है कि अब आमदन से ज़ायद असासा रखना कोई सीरियस जुर्म नहीं रह गया। मखदूम अली खान का कहना था कि बरतानिया में सज़ाए मौत आखिरी 2 जराइम पर भी ख़त्म की जा चुकी है। इसका मकसद ये नहीं होता कि मुजरमों की हौसला अफजाई की जा रही है। मुख्तलिफ अदवार में जराइम से निपटने के मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो अपनाए जा सकते हैं। इस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हमें यह नहीं मालूम कि इन तरमीम के पीछे पार्लियामेंट की सोच क्या रही, हो सकता है पार्लियामेंट ने मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र ये तरमीम की हो। मखदूम अली खान का कहना था कि कराची में मुझसे कोई चेक वसूल करके आईफोन फ़रोख्त करने पर तैयार नहीं था, मुझे इस्लामाबाद आकर आईफोन लेना पड़ा। मार्केट की सूरत हाल तो ये है। यानी वो क्योंकि मंसूर अली शाह साहब मुसलसल ये कह रहे हैं कि चोरों डाकुओं लुटेरों की पार्लियामेंट ने जिस तरह से वो आए, 9 मेंबर्स ने बैठ के तरमीम, जिस तरह से कानून में तरमीम की हैं, जिस तरह से कानून साजी किया 9 मेंबर्स ने, तो मंसूर अली शाह साहब कहते हैं हम नहीं देख सकते, हमें देखनी नहीं चाहिए। पार्लियामेंट ने ज़बरदस्त काम किया। अगर अपने आप को NRO दिया है, चोरों डाकुओं लुटेरों ने कौम का 1300 अरब डिकार गए, कोई मसला नहीं है। मंसूर अली शाह साहब पहले दिन से इस चीज़ पर चल रहे हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि जायदाद दुबई में हो तो सुराग कैसे लगाया जाएगा। मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि दुबई पाकिस्तान को रिपोर्ट करता है और अब तो स्विट्ज़रलैंड से भी मालूमात मिल जाती हैं। अदालतें नैब से माजी में कहती रही हैं कि अदालतें सिर्फ मेगा करप्शन केस देखेंगी। 50 करोड़ की हद जो है वो आज के दौर में कोई गैर फितरी हद नहीं है। जो प्रॉपर्टी कभी इस्लामाबाद में 1 करोड़ की खरीदी गई थी अब वो कई गुना बढ़ चुकी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 1999 से लेकर अब तक पब्लिक सेक्टर इदारों की कारकर्दगी देखें, PIA और बिजली सप्लाई कंपनियों को देख लें, दूसरी जानब प्राइवेट सेक्टर्स देखें, इकॉनमी में लोगों ने चीज़ें मैनेज की हैं। चीफ जस्टिस ने मखदूम अली खान से इस्तफसार किया कि लाइन लॉसेस पूरे मुल्क में 40% तक हैं, कि इलेक्ट्रिक में लाइन लॉसेस कितने हैं। मखदूम अली खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट एक सोमोटो नोटिस लिया था जिसमें ये सारी बातें ज़ेर बहस आ चुकी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे एक दोस्त जज ने एक किस्म के पार्लियामेंटेरियन जिसने नैब कानून को चैलेंज किया है उसकी बात की है। मुखालिफ फ्री का कहना है कि हमने कुछ जराइम को नैब से ख़त्म नहीं किया बल्कि कानून असर नौ तश्कील दिया। मखदूम अली खान साहब के दलाइल ख़त्म हुए तो इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब देते हुए कहा कि 2018 से 2021 तक नैब तफ्तीश और रेफरेंस की मद में 18 अरब रुपये खर्च हुए। कानून का माजी से इतलाक़ करते हुए अवामी पैसा जो है वो ज़ाया होगा। ये कहना था ख्वाजा हारिस साहब का। यानी ख्वाजा हारिस साहब ये बता रहे थे कि 18 अरब रुपये खर्च हुए और
ये आवाम के टैक्स से पैसों से खर्च हुए और उसके बाद ये सारे नैब के केसेस बंद कर दिए गए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या 18 अरब खर्च करने पर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान को कानून साजी इसे रोक सकती है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अवामी पैसे का ज़िया मफाद आमा के तहत आता है। नैब तरमीम से प्ली बारगेन का पूरा अमल रोक दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि प्ली बारगेन के अमल को पार्लियामेंट ने इसलिए रोका कि कुछ प्ली बारगेन जो है वो केसेस जो हैं वो दबाव का वहाँ पर पहलू मौजूद था कि नैब हरासा करता है और फिर उसको प्ली बारगेन करनी पड़ती है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि नैब कानून की हालिया तरमीम के बाद 50 करोड़ से कम प्ली बारगेन करने वाला दरख्वास्त देकर साफ शफाफ हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि प्ली बारगेन ख़त्म कराने वाला किसी दूसरे कानून की ज़ात में आ जाएगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि तरमीम में कुछ नहीं लिखा कि नैब से वापस होने वाले मुकदमे कहाँ चलेंगे। 50 करोड़ से कम वाला पैसा वापस लेकर केस वापस लेकर वो तो नैब के इदारे इख्तियार से निकल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 50 करोड़ से कम की अगर आपने करप्शन की है, 49 करोड़ 99 लाख की अगर आपने करप्शन किया तो नैब नहीं पूछ सकता, बल्कि बाकी इदारे भी अब आपको नहीं पूछ सकते, क्योंकि अब इन्होंने इख्तियार दे दिया चेयरमैन नैब को कि रेफरेंस वापस आएगा और वो मनो मट्टी तले दबा दे उन रेफरेंसेस को, उन केसेस को किसी फोरम पर ना भेजे। इस दौरान चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा कि यह संजीदा मामला है कि 49 करोड़ की करप्शन वाला नैब से बचकर आज़ाद हो जाएगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जो जराइम नैब कानून में दर्ज हैं वो किसी और कानून का हिस्सा नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि पार्लियामान करप्शन मुल्ज़मान को किसी और कानून के दायरे में लाना चाहती है तो इसमें क्या गलत है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि नैब तरमीम से सैकड़ों अफराद को क्लीन चिट दी गई। ये नहीं हुआ कि किसी के ऊपर नैब का केस था तो वो वापस आके एफआई के पास चला जाएगा, नहीं, वो बंद कर दिए गए, ख़त्म, बिल्कुल मट्टी डाल दी गई उनके ऊपर। आखिर में ये हुआ कि मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मुंतखब ऐवान के फैसले का हम गैर मुंतखब अफराद एक हद तक जायज़ा ले सकते हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि अदालत पार्लियामान की, और ये भी बता दूं कि ख्वाजा हारिस जो है वो इमरान खान के वकील हैं, ख्वाजा हारिस ने कहा कि अदालत पार्लियामान की मखसूस अफराद को फ़ायदा पहुँचाने की कानून साजी का जायज़ा ले सकती है। मखसूस अफराद के लिए कानून साजी साबित करने का पैमाना काफ़ी सख्त है। ये क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब का ये केस ये है कि ये पर्सन स्पेसिफिक हुआ है। देखा गया कि नवाज शरीफ के केस ख़त्म करने हैं, कौन कौन सी तरमीम करें, शहबाज शरीफ के लिए कौन कौन सी तरमीम करें, फ़लाँ के लिए क्या करें, जरदारी साहब के लिए क्या करें, केसेस देख के उसके मुताबिक तरमीम की गई ताकि उन तरमीम को करके और उनको फ़ायदा पहुँचाया जा सके। तो उस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि अदालती उन्होंने कहा कि मैं इस पर कल दलाइल दूँगा। तो अब कल जो है यानी आज जो है अब ख्वाजा हारिस साहब अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे जो जवाब है, और उसके बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब दलाइल देंगे और नैब की जानिब से आज जो है वो रिपोर्ट भी जमा कराई जाएगी कि कुल कितने लोगों को फ़ायदा हुआ। तो अब ये इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि बंदियाल साहब के सवालात क्या हैं, मंसूर अली शाह साहब कैसे इन सारों को बचाना चाहते हैं, और आज काफ़ी चांसेस हैं कि ये फ़ैसला महफूज हो जाएगा। और ये उमर बंदियाल साहब के रिमार्क से तो ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि ये कौम के लिए एक बड़ा वो फ़ैसला देकर जाएंगे कि चोरों, डाकुओं, लुटेरों को फ़ायदा देने के लिए जो नैब तरमीम की गई इनको कलअदम करेंगे और फिर इनके केसेस चलेंगे और इनका एहतसाब होगा, ताकि जो 1300 अरब रुपया इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को माफ़ किया गया है, कड़ा एहतसाब हो, वो पैसा रिकवर हो और वो आवाम के ऊपर खर्च हो। वरना आवाम की हालत आपके सामने है, जो पेट्रोल और डीज़ल बढ़ाया गया है और जो है वो इस वक्त बिजली के बिलों की सूरत हाल है। आवाम को कहीं ना कहीं से रिलीफ मिलना चाहिए और उसका बेहतरीन तरीका यह है कि एक तो जिन्होंने करप्शन लूट मार किया उनको निशान इबरत बनाया जाए, इनको उल्टा लटकाया जाए, इनकी उम्रें जेलों में गुजारनी चाहिए, और दूसरा ये है ताकि एक इबरत पकड़ें सब कि अगर करप्शन करेंगे तो ये होगा, और दूसरा ये कि पैसे रिकवर हो गए और आवाम के ऊपर खर्च हो। तो देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।